नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। राज्यपाल ने किया है जॉर्ज एवरेस्ट का भ्रमण। आपको बता दें, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भ्रमण किया है। निजी दौरे पर परिवार के साथ पहुंचे हैं मसूरी। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहाड़ों की सुंदरता देखकर हुए हैं अभिभूत। तो ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहुंचे हैं परिवार के साथ मसूरी, निजी दौरे पर हैं और वहां की सुंदरता को देख रहे हैं। पहाड़ों की सुंदरता देखकर अभिभूत हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। पहाड़ों की सुंदरता देखकर हुए हैं अभिभूत। अपने परिवार के साथ निजी दौरे पर हैं। आपको बता दें, लेफ्टिनेंट जनरल और राज्यपाल ने ये जॉर्ज एवरेस्ट का भ्रमण किया है। जॉर्ज एवरेस्ट का भ्रमण किया है राज्यपाल ने और साथ ही साथ आपको बता दें, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने यह भ्रमण किया है, जिसको लेकर पुलिस ने पूरे इंतजाम किए हैं। सुरक्षा को लेकर निजी दौरे पर परिवार के साथ मसूरी पहुंचे, वहां पर पहाड़ों की सुंदरता को देख रहे हैं और पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं, सारे बंदोबस्त किए गए हैं। पहाड़ों की सुंदरता देखकर लेफ्टिनेंट जनरल अभिभूत हो रहे हैं। देहरादून एसटीएफ के साइबर थाने में आत्महत्या। हेड कांस्टेबल नरेश चंद ने की आत्महत्या। छत की कुंडी से लटक कर दे दी है जान। प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साइबर एक्सपर्ट भी था मृतक नरेश चंद। तो ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। देहरादून से हेड कांस्टेबल की संदिग्ध हालत में हत्या हुई है। छत की कुंडी से लटक कर दे दी है जान। साइबर एक्सपर्ट भी था मृतक नरेश। आपको बता दें, प्रेम प्रसंग का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साइबर एक्सपर्ट भी था मृतक नरेश चंद। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच, छत पर जाकर कुंडी लगाकर आत्महत्या की है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। तो एसटीएफ के साइबर थाने में आत्महत्या की घटना सामने निकल कर आई। आपको बता दें, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हेड कांस्टेबल नरेश चंद ने आत्महत्या की है। लगातार पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। छत की कुंडी से लटक कर जान दी थी, आपको बता दें, और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मामला साफ होगा और ये प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शव को कब्जे में ले लिया गया है और लगातार इस पर नजर पुलिस बनाए हुए। हर एंगल से पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। साइबर एक्सपर्ट भी था मृतक नरेश चंद्र। तो ये खबर देहरादून से आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। एसटीएफ के साइबर थाने में आत्महत्या हुई है। आपको बता दें, हेड कांस्टेबल नरेश चंद ने की आत्महत्या और साथ ही साथ आपको बता दें कि देखा जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का ये मामला निकल कर आ रहा है। छत की कुंडी से लटक कर दी है जान। छत की कुंडी से लटक कर जान दी है। प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच पड़ताल लगातार जारी है। मंगलौर से बहुजन समाज पार्टी के विधायक सरवत करीम अंसारी का निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार से जूझ रहे थे। सोमवार की सुबह दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में सरवत करीम अंसारी का निधन हो गया, जिससे उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई है। तो आपको बता दें, बसपा विधायक का निधन हो गया। हाजी सरवत करीम अंसारी का दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया है। लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के बेंगलुरु में भव्य रोड शो आयोजित किया गया, जिसमें 4,600 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने इसको लेकर कहा कि देवभूमि उत्तराखंड निवेश की पहचान है। आपको बता दें, राज्य में निवेश को लेकर कई क्षेत्रों की 18 कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए गए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन एवं दिल्ली में कुल मिलाकर अब तक 64,750 करोड़ के इन्वेस्टमेंट,
एमयू साइन किए जा चुके हैं। तो देहरादून में आपको बता दें, बेंगलुरु में भव्य रोड शो का आयोजित की गई, जिसमें 4,600 करोड़ रुपए के एमयू साइन किए गए। मंत्री रेखा आर्या ने लिया हिस्सा। 18 कंपनियों के साथ एमयू साइन किया। उत्तराखंड निवेश की नई पहचान है, मंत्री का कहना है। हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा सीट से बसपा के विधायक सरवत करीम अंसारी का नोएडा के एक अस्पताल में सोमवार सुबह निधन हो गया। वे पिछले 3 दिनों से अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। और आपको बता दें, बीएसपी विधायक के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए दुख जताया है। तो बीएसपी विधायक के निधन पर पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है, ट्वीट किया है। आपको बता दें, लंबे समय से बीमारी से ग्रसित थे और उनका दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया है। तो उनके समर्थकों में पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई है। उत्तराखंड में सियासी दल जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। भाजपा जहां लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में पंच परमेश्वर को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे भाजपा का प्रपंच करार दे रही है। कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दास सोनी ने कहा कि अगर विकास के कार्य को लेकर भाजपा जनता के बीच जाती तो अच्छा लगता, लेकिन ऐसे ही प्रपंच करके भाजपा सत्ता पर जाना चाहती है, जबकि जनता अब समझदार है, वह सब जानती है। भाजपा के पास विकास कार्य है नहीं ना दिखाने के लिए। उनके पास कोई ऐसे अच्छे काम है नहीं। पिछले 7 सालों से इनकी सरकार है। राजनीतिक दल हो, राजनीति के पटल पर आकर बहस करो ना, राजनीति पर आकर लोकसभा चुनाव की तैयारी करो। जनता के बीच में अपना रोड मैप भी बताओ, आगामी 3 साल का क्या होगा और आगामी 5 साल का क्या होगा, और बताइए कि आपने पिछले 7 सालों में क्या काम किया, तो तब तो बात समझ में आती है। लेकिन इस तरह के आडंबर और प्रपंच करके यदि आप सोच रहे हैं कि हर बार काट की हांडी चढ़ेगी, तो वो मुमकिन नहीं है। प्रख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने रविवार शाम हर की पौड़ी पहुंचकर मां गंगा की आरती में हिस्सा लिया। इस दौरान श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम, महामंत्री तन्मय वरिष्ठ ने उनका स्वागत और अभिनंदन कर उन्हें गंगा जल और अंग वस्त्र भेंट किए। वहीं डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा कि श्री गंगा जी के पावन तट पर 3 दिवसीय कार्यक्रम श्री गंगा सभा के तत्वाधान में जल्द ही किया जाएगा। बचपन तक जवानी बस रवानी। ये मेरे पुण्यों का उद्भव है कि आज माता पिता के साथ जो मैंने विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प किया है भारत कुलम, उसके लिए बाबा से अनुमति लेने के लिए, बाबा बद्री केदार से प्रणाम करने के लिए, नर नारायण को प्रणाम करने के लिए मैं गया था। केदार बाबा के दर्शन किए, बद्रीनाथ जी के दर्शन किए, बद्री विशाल जी के, और बाद में गंगा महासभा के सौजन्य से आज इस आरती में पुण्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। गंगा कोई नदी नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक महारेखा है, जिसके दोनों किनारों पर यह देश स्पंदित होता है, जागृत होता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सभी सांसदों को अपने प्रवास कार्यक्रम करने होंगे, जिसकी तिथियां जारी हो चुकी हैं। साथ ही प्रवास कार्यक्रमों के दौरान बूथ पर जाकर समीक्षा करना और पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित भी करना है, जिससे सभी कार्यकर्ता मिलकर काम करें और संगठन को मजबूती देने के साथ ही चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने का संकल्प ले सकें। तो बीजेपी का प्रवास कार्यक्रम की तैयारी हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आदेश दिए हैं, सभी सांसद प्रवास कार्यक्रम में जुटे हैं, भट्ट का कहना है, और पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करें। जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम जल शक्ति मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का आभार जताया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार अपनी पीठ थपथपाने की आदी है। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार को दूसरे की गाय से गोदान करने की आदत है।
वर्तमान सरकार को पंडित नारायण दत्त तिवारी, पंडित केसरी पंत और हरीश रावत का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने जमरानी बांध में अहम योगदान दिया। ऐसा है, भाजपा अपना चश्मा साफ करके बैठी है, तभी ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं, नहीं तो अंधकार में ही थी सारी चीजें। 40 वर्षों के बाद जमरानी बांध परियोजना को जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने मंजूरी दी है, ये मैं तो कहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी हर जगह अपना मुझे लगता है कि ये सपने लेने में बहुत माहिर है और मुंगेरी लाल बने हुए हैं। हर चीज इन्होंने की है, हर चीज इन्होंने सोची है, हर चीज यही करते हैं। भैया पहले कहाँ होते हैं आप, जहाँ आपकी सरकारें चल रही हैं वहां तो आपने कोई नया काम नहीं किया। और ये जो 40 वर्षों से परियोजना रुकी हुई थी, इस पर जो केंद्रीय मंजूरी, वित्तीय मंजूरी मिली है, बहुत ज्यादा प्रदेश को लाभ होने वाला है और हमारे 10 लाख से ज्यादा परिवारों को इसमें जो है ये लाभान्वित होने। देखिए, जमरानी बांध के संबंध में तो इस सरकार को धन्यवाद करना चाहिए पंडित नारायण दत्त तिवारी का, धन्यवाद करना चाहिए पंडित केसरी पंत जी का, धन्यवाद करना चाहिए हरीश रावत जी का, जिनके जल शक्ति मंत्रालय जो मंत्री रहते हुए हरीश रावत जी केंद्र में कैबिनेट मंत्री, तो उनके कार्यकाल में इसके कागज आगे को बढ़े हैं। हाँ ठीक है, आज उन्होंने फाइनल किया, राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया है, कार्य कब प्रारंभ होगा ये सरकार कहाँ कोई नई चीज बना रही है, और ये तो अपनी पीठ थपथपाने के आदी हैं। और दूसरे की गाय में गोदान करने की आदत है इनको, अपनी तो गाय है नहीं इनके पास। भाई जमरानी बांध के एक दिन में बन गया क्या हरीश रावत जी का कोई योगदान नहीं, पंडित नारायण दत्त तिवारी का कोई योगदान नहीं, जिनका संसदीय क्षेत्र रहा है, वो केसी पंत जी का संसदीय क्षेत्र रहा है, और ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। पुरोला के विधायक दुर्गेश्वर लाल ने पूर्व हॉर्टिकल्चर निदेशक हरविंदर बावेजा के मामले में कहा कि वह अधिकारी भ्रष्टाचार में संकल्पित था। साथ ही मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने उस अधिकारी की शिकायत मिलने पर तुरंत निलंबित कर दिया। उन्होंने कहा कि बागवानी का क्षेत्र विकास का अहम क्षेत्र है और आने वाले समय में ये इस आय का एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है। उन्होंने आगे बताया कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि उनकी विधानसभा की एक नर्सरी में गलत तरीके से पौध लगाई जा रही है। जब उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो असलियत सबके सामने आई, जिसके बाद मुख्यमंत्री को इस बारे में अवगत कराया गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को, कि जिन्होंने एक बिल्कुल उनकी जो इच्छा है कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, तो भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए सबसे पहले ये इतना बड़े अजगर को जो पकड़ा है, जिसको जो है निलंबित भी किया है, और उसके बाद उनकी जो जांच भी की, और जांच के साथ साथ आज जो है उनकी सीबीआई जांच के भी आदेश हो गए। मैं माननीय न्यायालय का भी धन्यवाद करता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस जो, क्योंकि वो पहले ही से उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार पे बिल्कुल जो है अंकुश लगा। आबकारी विभाग ने मुखबिर खास की सूचना पर देर रात्रि बड़ी सघन चेकिंग अभियान चलाया। आबकारी निरीक्षण प्रेरणा विश्व के नेतृत्व में आबकारी टीम के ऋषिकेश और रायवाला के बीच चलाया ये चेकिंग अभियान है। इस अभियान में आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, रायवाला में एक 4 पहिया वाहन ऑल्टो कार से 360 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। यह अवैध कच्ची शराब काशीपुर से ऋषिकेश क्षेत्र में तस्करी कर बिक्री हेतु लाई जा रही थी। आबकारी विभाग ने आरोपी को काशीपुर से अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आरोपी से तस्करी में प्रयुक्त हो रही कार और शराब को कब्जे से लेकर धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। ज्यादा है वीडियो बना रहा राज्य में निवेश के लिए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों में 6000 एकड़ लैंड बैंक तैयार किया है, ताकि अधिक से अधिक उद्योगों को यहां लाया जा सके। हालांकि प्रदेश में मौजूद हरिद्वार जैसे मैदानी जिलों में ही उद्योग स्थापित है। अब सरकार इस संबंध में कोशिश करने जा रही है कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों में भी उद्योगों को स्थापित किया जा सके। आपको बता दें, मुख्य रूप से प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन, एडवेंचर, टूरिज्म और हेल्थ वेलनेस संबंधित इंडस्ट्री लगाने की संभावनाएं हैं। ऐसे में अब सीएम धामी जल्दी सभी जिला अधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं।
जो बड़ी इंडस्ट्री हैं उनके लिए तो चूंकि लैंड बैंक जो चाहिए वो हमारा 4 जिलों में उपलब्ध है, लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि जो इंडस्ट्री भी पहाड़ों में जाएंगी, जो पहाड़ों में पर्यटन के रूप में, एडवेंचर टूरिज्म के रूप में, हेल्थ वेलनेस के क्षेत्र में, उन सभी को प्राथमिकता देंगे। और हमारा भी प्रयास है कि अधिक से अधिक इंडस्ट्री जो है केवल हमारे 4 जिलों के अलावा पहाड़ों में भी जाए। उसके लिए हम जिलाधिकारियों के साथ भी जल्दी ही बैठक भी करने वाले हैं। उन सभी को हमने पहले से ही ये प्रस्ताव भेजा हुआ है कि अपने अपने यहाँ पर क्या संभावना पर उनके यहाँ काम हो सकता है वो हमको दें। 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए राजधानी की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने नवंबर तक की डेडलाइन तय की है। इन्वेस्टर समिट में देश विदेश से आने वाले मेहमानों के लिए राजधानी की सड़कों की हालत सुधारने के लिए तेजी से काम भी किया जा रहा है। वहीं सचिव पीडब्ल्यूडी पंकज पांडे का कहना है कि इन्वेस्टर समिट को देखते हुए राजधानी के उन सड़कों को ठीक करने का काम किया जा रहा है जो एयरपोर्ट से लेकर मेहमानों के रुकने वाले होटल तक बनी हुई हैं और जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन आती हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी की सड़कों का वे निरीक्षण कर चुके हैं और जहां जरूरत है सड़कों को ठीक करने का काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह तक सभी सड़कों को ठीक कर लिया जाएगा। रहती है, ये प्रयास किया जाता है कि सड़क का जो फाइनल कोट डालने से पहले अगर कोई कटिंग होनी है या कोई बिजली की लाइन या पानी की लाइन डालनी है तो वो डाल दी जाए, क्योंकि फाइनल कोट होने के बाद सड़क एक अच्छी कंडीशन में आ जाती है। उसके बाद अगर कटिंग करेंगे तो रिपेयर में वो बात नहीं आ पाती है। तो ये प्रयास लगातार किया जाता रहा है। मेरे स्तर से भी कई बार इसमें निर्देश दिए गए हैं, लेकिन ये सही है कि कई बार इमरजेंसी कंडीशन में या कई बार डिपार्टमेंट्स के आपस के समन्वय नहीं होने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आती है। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं इसमें कि ये स्थिति नहीं आए, क्योंकि सरकारी धन की क्षति होती है, इसके बाद असुविधाएं भी होती हैं, क्योंकि सड़क दोबारा काटी जाए तो बन नहीं सकती उस तरह से। तो इसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ये कोशिश करेंगे कि आगे जो भी इस तरह के काम हो वो सड़क के फाइनल कोट होने से पहले किए जाएं। राजस्थान विधानसभा के चुनाव को लेकर उत्तराखंड में भी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता राजस्थान जा रहे हैं। बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का कहना है कि भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारी राजस्थान जाएंगे और वहां पर भाजपा के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। उनका कहना है कि राजस्थान जाने वाली भाजपा महिला मोर्चा की टीम को तैयार कर लिया गया है और जब तक चुनाव पूरा नहीं हो जाता तब तक महिला मोर्चा के पदाधिकारी राजस्थान में ही प्रचार प्रसार करेंगे। ये अभी हमारे कुछ महिलाएं वहाँ पे काम कर रही हैं। अभी कुछ जाने वाली है, कुछ 2-3 दिन में ही, कुछ हमारी 2-3 तारीख को जाएंगी और इस तरह से दीपावली तक भी और पूरे चुनाव तक वहीं रहेंगी। सभी लगभग जिन विधानसभाओं में भी ड्यूटी लगाई जाएगी वहाँ पर महिला मोर्चा उत्तराखंड काम करेगा और वहाँ से विजय हासिल करके आएगा। उद्यान विभाग में हुए भ्रष्टाचार पर जहां हाईकोर्ट सख्त है, वहीं इस मामले में रानीखेत से भाजपा के विधायक प्रमोद नैनवाल ने खुद को बेकसूर बताया है, जिस पर कांग्रेस ने भाजपा विधायक पर तंज कसा और वहीं उच्च न्यायालय का अपमान कर रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा, नैनवाल अपनी कुकृतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। विभाग में हुए भ्रष्टाचार को लेकर रानीखेत के भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल बौखला गए और अपने को बेकसूर साबित करने के चक्कर में उच्च न्यायालय का अपमान कर बैठे हैं। अपने कुकृतियों का ठीकरा दूसरे के सर फोड़ रहे हैं प्रमोद नैनवाल और ये भूल रहे हैं कि किसी व्यक्ति विशेष ने उनको सवालों के घेरे में नहीं बल्कि माननीय उच्च न्यायालय ने उनको सवालों के घेरे में खड़ा किया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा संगठन ने भी अपनी सरकार का साथ देना शुरू किया है, जिसमें संगठन के द्वारा सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि अब पार्टी संगठन के सभी प्रवक्ता पार्टी के सभी संगठनात्मक जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी संगठन की तरफ से तय की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जन कल्याणकारी नीतियों हैं, उन नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे ताकि जनता पार्टी संगठन के प्रति लामबंद हो सके।
देखिए, अभी जैसे आज हम लोगों ने मुख्यालय में प्रेस वार्ता की है, इसी तरह जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं, 19 जिले हैं, तो उन जिलों के जो हेडक्वार्टर्स हैं, मेन तो 13 जनपद हमारे सरकारी जनपद तो हैं ही हैं, लेकिन उसके एक्स्ट्रा भी जैसे अल्मोड़ा जिला है तो अल्मोड़ा में रानीखेत भी हमारा जिला है। तो ऐसे करके सभी स्थानों पर प्रदेश के जो सम्मानित प्रवक्तागण हैं, सबकी ड्यूटियां लगी हैं और कुछ हमारे सीनियर लीडर्स हैं, माननीय सांसद हैं और विधायक हैं, ऐसे लोगों की भी उसमें ड्यूटियां लगी हैं। तो ये सभी लोग अपने अपने स्थानों पर जाकर सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं जनहित के, उन कार्यों को आपके माध्यम से जनता तक ले जाने का प्रयास मीडिया विभाग करेगा, ये हमारी प्लान। अगली खबर लक्सर से है, जहां चीनी उद्योग और गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लक्सर पहुंचकर लक्सर शुगर मिल के दौरान में चल रहे खेल महाकुंभ का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को आगे लाने के लिए खेल महाकुंभ की शुरुआत की है। आज का युवा खेल की तरफ लगातार उत्साहित हो रहा है। उत्तराखंड राज्य में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आज देश भर में उत्तराखंड राज्य का डंका बज रहा है। साथ ही उन्होंने युवा पीढ़ी के लगातार नशे की तरफ बढ़ने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अगर युवा खेलकूद में अपना ध्यान बढ़ाएंगे तो नशे की प्रवृत्ति कम होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने उत्तराखंड में खेल महाकुंभ का आयोजन किया है। देखिए, उत्तराखंड में बहुत प्रतिभा है खिलाड़ियों में। उत्तराखंड के युवाओं को मौका मिलना चाहिए परफॉर्म करने का, और आज ये मौका युवा मोर्चा के द्वारा उनको दिया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने खेल को प्राथमिकता देते हुए इस देश में आगे बढ़ाया है। आज आप देखिए, एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड स्थापित किया कि पहली बार हम 100 मेडल पार किए। उसी के साथ साथ मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद करता हूँ कि नेशनल गेम्स में जो है इस बार उत्तराखंड में है और उसकी तैयारियां भी काफी अच्छी चल रही हैं। दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज त्योहार आने वाले हैं और इन त्योहारों पर मिठाइयों की जमकर बिक्री होती है। लेकिन दूसरी ओर दुकानदार मिलावटी मिठाइयां बेचते हैं, जिसका लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इसे लेकर खाद्य पूर्ति निदेशक एमएन जोशी और वरिष्ठ खाद्य पूर्ति निरीक्षक दिलीप जैन ने लक्सर में मिठाई दुकानदारों के साथ बैठक की। उन्होंने दुकानदारों को मिठाई में शुद्धता का ध्यान रखना और उसकी रेट लिस्ट दुकान पर चिपकाने के भी निर्देश दिए गए हैं। फूड सेफ्टी विभाग के जो अधिकारी लोग आए थे, उन्होंने हम सभी दुकानदारों को, मिठाई वालों को, खासकर सफाई के ऊपर बहुत अच्छी तरह ध्यान रखने के लिए कहा है। और ये है भी अच्छी बात कि सफाई होनी चाहिए, अच्छा सामान बिकना चाहिए और पब्लिक का जो आदमी खरीदने के लिए आएगा वो अच्छा ही सामान खाना पसंद करेगा। और जो गंदगी वाले हैं उनको बहुत नसीहत भी दी गई है। और मिलावट के लिए भी उन्होंने कहा है कि भाई इसका ध्यान रखा जाए, कोई मिलावटी सामान न बेचा जाए। उस परिप्रेक्ष्य हम लोग आज यहाँ मिठाई विक्रेताओं की मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में हमारे द्वारा साफ निर्देश दिए गए हैं। एक तो आप सोर्स जो आपका जो इंग्रेडिएंट है, जैसे मावा है, पनीर है, जो भी आप आइटम लाते हैं उसको आपको पूरी गारंटी होनी चाहिए कि ये शुद्ध है, अपनी तरह से बनाया गया है, ये वो यूज करें। और दूसरा, जो आप मिठाइयाँ बनाएंगे उसके साथ आपको क्लियर लिखना है कि किस चीज़ से बनाई गई है और ये इसकी कब तक उपभोग की तिथि है, वो आपने हर ट्रे में उसको लिखना है। इसके बारे में हमने जानकारी दी और सबको अपने बिलों में लाइसेंस नंबर लिखना अनिवार्य है। रानीखेत में बीजेपी के विधायक प्रमोद नैनवाल का नाम उद्यान घोटाले में आया है, जिससे राज्य की राजनीति में घमासान मच गया है। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर अब बीजेपी विधायक के घपले की जांच सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट ने सीबीआई को पूरे घोटाले की जांच का आदेश दिया है और आदेश की कॉपी में प्रमोद नैनवाल के नाम का जिक्र है। कांग्रेस ने विधायक और सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं, वहीं बीजेपी ने भी अपने विधायक से जवाब मांगा है। वहीं घोटाले में नाम आने के बाद प्रमोद नैनवाल ने अपना पक्ष मीडिया के सामने रखा है। ये जो पूरा मामला है, ये बीकाघाट ब्लॉक में जो चूनी गांव है, वहां पर कुछ बंजर जमीनें थी संयुक्त रूप से हमारे गांव वालों की, लगभग 100 नाली की जमीन टोटल सबकी मिला के है। तो उनका एक प्रगतिशील किसान समिति है, वो 2-2.5 साल पहले उन्होंने उसका गठन किया था और वो अपना उस बंजर खेत को आबाद करके उसमें संयुक्त रूप से उसमें बागवानी करना और कृषि करने के लिए उन्होंने एक समिति बनाई। तो इसमें इसी साल जनवरी में तो उद्यान विभाग
पे एक योजना चली थी, मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना करके, तो उसमें पौधों को 50% सब्सिडी के साथ दिया जा रहा था। उसमें कोई किसी प्रकार की घेरबाड़ की कोई सब्सिडी नहीं थी कि कोई और अन्य जो अन्यत्र सुविधाएं थी वो नहीं थी, केवल पेड़ों पर 50% की सब्सिडी। तो जो किसान समिति है और उसमें छोटा भाई भी है, इन्होंने आवेदन किया कि साहब 50% जो नियमानुसार, क्योंकि जब पेड़ लग जाएंगे तो सरकार ने जो इनके जो सप्लायर थे उनसे बॉन्ड बनाए थे कि 2 साल बाद उसके पैसे किसान देंगे, तो हमने भी उसमें सहमति दी। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।